गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेंटर गेज। चलिए आप सेंटर गेज के बारे में बताएंगे और इससे आगे भी एक दो टॉपिक और हैं, वो भी हम इसी वीडियो में लेंगे। चलिए सेंटर गेज देखिए, सेंटर गेज कैसी होती है। इस तरह होती है आपकी सेंटर गेज। एक साइड इसके के निशान होते हैं, एक साइड इंचों में निशान होते हैं। देखिए इस तरह जो हमारी सेंटर गेज है वो स्प्रिंग स्टील से बनाकर उसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। स्प्रिंग स्टील से बनाई जाती है और इसको ग्राइंडिंग व लेपिंग द्वारा हम बनाते हैं। यह एक प्रत्यक्ष मापी टूल है सेंटर गेज, और इसको हम चेकिंग टूल भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी चेक करती है। कोई सी भी गेज है सिर्फ किसी पार्ट को चेक करती है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं चेकिंग टूल। चलिए आप देखते हैं इसके यूजेस, ये कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। नंबर 1 देख लीजिए, ये मैंने एक वर्कपीस बनाया है। देखिए ये वर्कपीस एक हमारे चक में बंधा हुआ है, तो ये हमारी क्या है, एक सेंटर गेज है। ये देखिए ये सेंटर गेज है। तो सेंटर गेज ये मेरा टूल है। क्या है, एक सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल, यानी सिंगल पॉइंट चूड़ी काटते समय जो हमारा सिंगल पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट वाला टूल होता है, उसको सेट करने के लिए भी हम सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये हमारा सेंटर गेज है, इस तरह हम लगाएंगे स्क्वायर में बिल्कुल सीधी, और सीधी इसके पॉइंट को इससे अटैच करेंगे। तो इसकी जो कॉर्नर है बिल्कुल, ये बिल्कुल आसानी से बैठने चाहिए सीधे, बिल्कुल इसमें गैप नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए हम यूज करते हैं इसका सेंटर गेज का। नंबर 2 देख लीजिए, लेस सेंटर का इंक्लूड एंगल चेक करने के लिए। देखिए इंक्लूड एंगल, देखिए आपका क्या है, इंक्लूड एंगल होता है 60 डिग्री। जो आपका सेंटर होता है उसका जो कौन रहेगा, जो डिग्री रहेगी वो रहती है आपकी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को बिल्कुल सही है या नहीं है चेक करने के लिए भी हम सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरह यहाँ दिया है, ये इसका जो इंक्लूड एंगल होता है वो होता है आपका 60 डिग्री का। तो ये दूसरा काम हो गया। पहला हो गया सिंगल पॉइंट थ्रेडिंग। जो थ्रेड है, थ्रेड कटिंग टूल से सेटिंग करते हैं किससे, हम सेंटर गेज से। नंबर 2 है लेस सेंटर का इंक्लूड एंगल चेक करने के लिए या शीर्ष कोण चेक करने के लिए हम सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 देख लीजिए, इंटरनल थ्रेड टूल को स्क्वायर में सेट करने के लिए। इंटरनल थ्रेड है, देखो थ्रेड के लिए देखो ये हमारा क्या है, एक टूल है, यहाँ पर थ्रेड काटनी है। ये एक बोर है, इस बोर में हमें इंटरनल थ्रेड काटनी है। तो इस टूल को सेंटर में सेट करने के लिए देखिए एक्सिस है, इसके द्वारा हमने क्या लिया, एक स्टील रूल लिया है, इसके फेस पे स्टील रूल लगा दिया है। ऐसे लगाने के बाद ये सेंटर गेज जो हमारी है, इसको इस तरह लगा के टूल को हम सेट कर रहे हैं बिल्कुल एक्सिस पर, बीचों बीच इसके फेस को इस तरह से लगा रहे हैं बिल्कुल सही, यानी कि स्क्वायर में लगनी चाहिए। हमारी जो सेंटर गेज है स्क्वायर में लगा के इसको हम अपने टूल को बिल्कुल स्क्वायर में सेट कर रहे हैं। यानी मतलब कि इंटरनल थ्रेड जब हम काटेंगे तो टूल को स्क्वायर में सेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, सेंटर गेज का। चलिए नंबर 4 देख लीजिए, 1 हो गया, 2, 3 हो गया, इसके यूजेस चल रहे हैं आपके सेंटर गेज के। नंबर 4 देख लीजिए, टेपर थ्रेड। टेपर थ्रेड हो या टेपर टर्निंग हो, देखो कोई टेपर थ्रेड हो या टेपर टेपर टर्निंग हो, कोई टेपर टर्निंग कर रहे हो चाहे, ठीक है। अब टेपर टर्निंग करते समय टूल को स्क्वायर में सेट करने के लिए भी हम सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये मेरी सेंटर गेज है, यहाँ पर ये सेंटर गेज है, ये मेरा टूल है। तो जिस तरह एक्सिस जाएगा, देखो एक्सिस सीधा रहता है, जो स्ट्रेट जो रहेगा सीधा रहेगा, जो टेपर रहेगा उसका एक्सिस हल्का तिरछा हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो उस एक्सिस के अकॉर्डिंग ही हम अपने टूल को सेट करेंगे ताकि उस एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारा टूल चले ऐसे ऐसे। तो टूल को सेट करने के लिए भी हम क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारा सेंटर गेज का। तो वर्क पीस का जो एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा टूल चलेगा। देखो इस तरह हमने इसको स्क्वायर में लगाया है, सेंटर गेज को स्क्वायर में लगा के टूल को सेट कर लिए। तो यह है नंबर 4। नंबर 5 देख लीजिए, टूल ग्राइंडिंग करते समय उसका जो भी एंगल है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं टूल ग्राइंडिंग करते समय। देख लीजिए नंबर 6 देख लीजिए, इस पर इंचों के निशान बने हैं, देखो इंचों के भी हैं के भी हैं। तो इंचों में क्या करता है, 1 इंच में कितनी थ्रेड है, 1 इंच में कितनी थ्रेड है वो भी चेक करती है हमारी सेंटर गेज। तो नंबर 6 है, 1 इंच में कितनी थ्रेड है वो भी कौन चेक करता है, सेंटर गेज चेक करती है। नंबर 7 देख लीजिए, टूल सेट करते समय, देखो हम टूल सेट कर रहे हैं, यहाँ पर टूल सेट करते समय जो वी पॉइंट है, वी पॉइंट की सेंटर लाइन, वी पॉइंट की सेंटर लाइन कहाँ होनी चाहिए, अक्ष के लंबवत होनी चाहिए, अक्ष के लंबवत होनी चाहिए।
नंबर 7 एक और है, इसमें देख लीजिए, जो लेथ के टूल पोस्ट में टूल सेट करने के लिए भी हम सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो 8 इसके यूजेस हैं। तो एक छोटी सी गेज है, इसके बहुत सारे यूज हैं। कुछ ही पूछ सकता है इसमें से, कुछ भी आपको आंसर में दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ का यूज होती है। नंबर 1 सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल की सेटिंग करने के लिए। नंबर 2 है लेथ सेंटर का इंक्लूड एंगल चेक करने के लिए या सीरीज कोण चेक करने के लिए। नंबर 3 है इंटरनल थ्रेड टूल को स्क्वायर में सेट करने के लिए। नंबर 4 है टेपर थ्रेड हो या टेपर टर्निंग हो, टेपर टर्निंग करते समय टूल को स्क्वायर में सेट करने के लिए किसके वर्कपीस के एक्सिस के अनुसार। नंबर 5 देख लिए टूल ग्राइंडिंग करते समय भी हम सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं, और 1 इंच में कितनी थ्रेड है उसको चेक करने के लिए भी हम सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7 देख लीजिए टूल सेट करते समय बी पॉइंट की सेंटर लाइन अक्ष के लंबवत होनी चाहिए, अक्ष के लंबवत होनी चाहिए करते समय। और एक नेक्स्ट और है, देख लीजिए लेथ के टूल पोस्ट में टूल सेट करने के लिए भी हम सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारी सेंटर गेज। चलते हैं अगले टॉपिक पर। ये हमारी एक्मे थ्रेड गेज। देखिए एक्मे थ्रेड गेज कैसी होती है, देखिए मैंने यहाँ पर बनाई है एक्मे थ्रेड गेज, इस तरह होती है। इसका जो इंक्लूड एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है, यानी कि 29 डिग्री होता है। देखिए एक्मे थ्रेड भी एक प्रत्यक्ष मापी टूल है, क्योंकि इसे हम प्रत्यक्ष माप रहे हैं। एक्मे थ्रेड गेज देखिए ग्राइंडिंग और लेपिंग के द्वारा बनाई जाती है ये भी, और इसको हम स्प्रिंग स्टील से बनाकर हालो टेम्पर कर देते हैं। तो हमारी एक्मे थ्रेड गेज स्प्रिंग स्टील से बनी होती है। इसका इंक्लूड एंगल 29 डिग्री का होता है, देखिए। और ये भी एक क्या है, एक चेकिंग टूल है। एक्मे थ्रेड गेज अगर पूछ ले क्या है, एक चेकिंग टूल है। इस पर देख लीजिए कुछ निशान बने हुए हैं, 9 10 9 8 3 4 5 इस तरह का। देखिए 1 1 1/3 1/2 1 3/4 2 इस तरह निशान बने होते हैं। तो ये हमारी इंचों में और एमएम में दोनों मिलती हैं, ये आपकी एक्मे थ्रेड गेज। देखिए ये एक मैंने टूल बनाया है, देखिए ये टूल है। इस टूल का साइड देखिए, ये फेस है, इसको चेक कर रही है हमारी। ये देखिए यहाँ पर एक एंगल है दिया है, ये इस एंगल को चेक कर रही है। थ्रेडिंग टूल है, उसका एंगल क्या है 29 डिग्री का है। तो 29 डिग्री को चेक कर रही है कि ये जो टूल है हमारा इस टेपर में सही तरह बना है या नहीं है। क्योंकि सामने से जो है, देखिए इसकी सामने जो एज है उसको भी चेक करती है। ये सामने का एज है, ये सामने का जो एज है इसको भी चेक करती है, और जो हमारा एंगल है ये 29 डिग्री का उसको भी चेक करती है। एक्मे थ्रेड गेज का उपयोग देखिए कहाँ है, जॉब के साथ टूल स्क्वायर में सेट करने के लिए। देखिए कोई जॉब है, देखिए एक वर्कपीस है, ये वर्कपीस बनाया मैंने। इस वर्कपीस के साथ जो हमारा क्या है, एक गेज है। इस गेज को हम इसे बिल्कुल क्या करेंगे, स्क्वायर सेट करेंगे इसके फेस से, इस तरह स्क्वायर फेस से इस तरह सेट करने के बाद, तो अब हम अपने टूल को इस तरह उससे लगाएंगे। तो जो हमारे एंगल है उस एंगल में बिल्कुल सही बैठनी चाहिए, उसको हम सही बैठाते हैं। तो इसका काम क्या रहा, जॉब के साथ टूल स्क्वायर में सेट करने के लिए हम एक्मे थ्रेड गेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 देख लीजिए 29 डिग्री का कोण चेक करने के लिए। देखिए इसका इंक्लूड एंगल 29 डिग्री है, 29 डिग्री। तो 29 डिग्री यानी कि 29 डिग्री का हम इससे कोई भी एंगल चेक कर सकते हैं। देखिए टूल का है, यहाँ पर भी ये चेक कर रहा है 29 डिग्री। एक्मे टूल को ग्राइंड करते समय, एक्मे टूल की जब हम ग्राइंडिंग करेंगे, एक्मे टूल की ग्राइंडिंग करते समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक्मे जो टूल है उसकी जो डिग्री रहती है 29 डिग्री रहती है। तो 29 ही हमारी इस गेज की है। तो जब भी हम टूल को ग्राइंड करेंगे एक्मे को, तो हम एक्मे थ्रेड गेज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे, 1 इंच में कितनी थ्रेड है। देखिए ये भी क्या करता है, 1 इंच में कितनी थ्रेड है वो चेक करता है। कौन, आपका एक्मे थ्रेड गेज। इसके द्वारा हम ये भी चेक करते हैं कि 1 इंच में कितनी थ्रेड है। और देखिए थ्रेड की विड्थ चेक करती है। विड्थ देख लीजिए, थ्रेड की विड्थ यानी इसकी मोटाई कितनी है। देखिए यहाँ पर निशान कुछ नंबर बने हुए हैं, 1 यहाँ पर 1 है, देखिए 3 4 5 6 जैसे भी है, देखिए यहाँ पर निशान बने हुए हैं।
ये 1/1/3 है, ये 1/1/2 है, ये 1/3/4 है, ये 2 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने टूल को इसमें लगाएँगे, टूल को भी लगा सकते हैं और अपनी जो थ्रेड है, थ्रेड को भी इसमें लगा के हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थ्रेड की विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है, उसको चेक करने के लिए भी हम एक्मे थ्रेड गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काम है सारे इस गेज के। अब इसमें से क्या-क्या पूछ सकता है, बताइए एक्मे थ्रेड गेज का एंगल कितना होता है? 29 डिग्री का। एक्मे टूल को ग्राइंड करते समय किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है? एक्मे थ्रेड गेज का। देखिए 29 डिग्री का कोण चेक करने के लिए किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है? वो है हमारी एक्मे थ्रेड गेज का। ये एक एक्मे थ्रेड गेज कैसे बनाई जाती है? ग्राइंडिंग व लेपिंग द्वारा। तो पूछ लेगा कि एक्मे थ्रेड ना देके पूछ लेगा गेज कैसा टूल है? एक चेकिंग टूल है, इससे हम चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन बनते हैं सारे आपके। इंक्लूड एंगल आपका हो गया 29 डिग्री का। और अगर इसका मटेरियल पूछ ले कि बताइए एक्मे थ्रेड गेज का क्या मटेरियल है, ये किस धातु की बनी होती है? वो होती है आपकी स्प्रिंग स्टील की। स्प्रिंग स्टील की बनाकर उसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। तो ये है हमारी एक्मे थ्रेड गेज। चलिए, ये आपकी स्क्रू पिच गेज। देखिए स्क्रू पिच गेज इस तरह होती है, इस तरह। इस पर देखो इसका साइज लिखा हुआ है 0.25 से 6 mm तक। इस तरह हमारी स्क्रू पिच गेज होती है। इस पर ये ब्लेड है, देखो ब्लेड होगी, जो प्रत्येक ब्लेड पर उसका अपना साइज लिखा रहेगा कि किस पिच को वो चेक कर रही है। तो इसे बोलते हैं हम स्क्रू पिच गेज। देखिए स्क्रू पिच गेज के द्वारा हम क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होती है। स्क्रू का नाम सुनते ही मालूम होता है कि स्क्रू चेक कर रही है। जो स्क्रू है, स्क्रू में जो थ्रेड है, उसकी पिच को चेक करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करते हैं, या किसी थ्रेड की पिच को चेक करने के लिए भी हम स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्क्रू पिच गेज क्या है? एक प्रत्यक्ष मापी टूल है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष मापता है। चेकिंग टूल है, चेक कर रहा है। और जो हमारी गेज है, ये स्क्रू पिच गेज किससे बनी होती है? थिन स्प्रिंग स्टील से बनी होती है। किससे बनी होती है? थिन स्प्रिंग स्टील से बनी होती है। इसको बनाकर हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। किससे बनाकर? थिन स्प्रिंग स्टील। थिन का मतलब है पतली, एक स्प्रिंग स्टील होती है, उससे हम इस गेज को बनाते हैं। इसके द्वारा हम नंबर 4 एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चूड़ी चेक कर सकते हैं। इसके द्वारा हम स्क्रू पिच गेज के द्वारा एक्सटर्नल चूड़ी चेक करते हैं और इंटरनल चूड़ी चेक करते हैं स्क्रू पिच गेज के द्वारा। देखिए इससे हम, इसकी जो रेंज होती है इसकी 0.25 mm से लेकर 6 mm तक की इस पर पिच बनी होती है। तो यानी कि इस रेंज में हम अपनी थ्रेड की जो भी पिच है वो हम चेक कर सकते हैं स्क्रू पिच गेज के द्वारा। चलिए नंबर 6 देख लीजिए। थ्रेड प्रति इंच चेक करती है। 1 इंच में कितनी थ्रेड है वो भी हम इस गेज के द्वारा चेक कर सकते हैं। इसका नाम क्या है? स्क्रू पिच गेज। चलिए इंचों में और एमएम में, इस पर जो देखिए रीडिंग होती है यहाँ पर लिखी हुई, वो इंचों में और एमएम में दोनों में रहेगी। एक साइड इंचों में हो सकती है, एक साइड एमएम में, ऐसे रहेगी। एक साइड एमएम में और एक साइड इंचों में। तो इंचों में और एमएम में दोनों पर इसकी पिच लिखी रहती है। किस पर? स्क्रू पिच गेज के द्वारा। ये सेटों में मिलती हैं, इसके एक सेट होते हैं। देखिए अब देखिए स्क्रू पिच गेज ये चेक किस तरह करती है। ये एक मैंने स्क्रू बना दिया है यहाँ पर, देखिए ये एक स्क्रू है, यहाँ पर मैंने थ्रेड बनाई है। देखिए जो चीज हमारी स्क्रू पिच गेज चेक करती है वही मैंने यहाँ पर दिखाई है। ये थ्रेड है, थ्रेड का देखिए एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की बिल्कुल जो क्रेस्ट होता है ऊपर का, उसके सेंटर से इसके सेंटर तक होती है पिच। तो हमारी स्क्रू पिच गेज किसी थ्रेड की पिच चेक करती है। एक तो ये पिच चेक करेगी। नंबर 2 देख लीजिए, ये यहाँ पर जहाँ पर थ्रेड इस कोने से लेके इस कोने तक, इसको बोलते हैं डेप्थ, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी ये डेप्थ है उसको भी चेक करेगी हमारी क्या? स्क्रू पिच गेज। तो पिच को चेक करती है और
डेप्थ को चेक करती है हमारी थ्रेड की। अब देख लीजिए ये प्रोफाइल है, देखिए इस तरह चल रही है हमारी थ्रेड, इस तरह चल रही है ना, ये एक प्रोफाइल में जा रही है, तो इसके प्रोफाइल, इसको प्रोफाइल बोल सकते हैं, फार्म भी बोल सकते हैं, और इसको एक एंगल भी बोल सकते हैं, इसी को ही हम। तो जो हमारी स्क्रू पिच गेज है उसके द्वारा हम इस थ्रेड की प्रोफाइल, फार्म और कोन, इन तीनों को चेक कर सकते हैं। या इसको हम सिर्फ प्रोफाइल ही बोल सकते हैं, फार्म भी बोल सकते हैं और कोन भी बोल सकते हैं, इसको अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। तो स्क्रू पिच गेज के द्वारा देखिए किसी थ्रेड की प्रोफाइल, पिच और डेप्थ तीनों को हम चेक कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, स्क्रू पिच गेज प्रयोग की जाती है, कहां प्रयोग की जाती है वो बताना है। कहां प्रयोग की जाती है, देखिए किसी थ्रेड की प्रोफाइल चेक करने के लिए, या उसको हम फार्म बोल देंगे या कोन बोल देंगे, थ्रेड का कोन चेक करने के लिए। तो किसी थ्रेड की प्रोफाइल चेक करने के लिए, बी किसी थ्रेड की पिच चेक करने के लिए, और थ्रेड की डेप्थ चेक करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करते हैं। देख लीजिए ये एक स्क्रू पिच गेज मैंने यहां से निकाल के यहां पर बनाई है। तो इसका जो ब्लेड है तो ये दिया है, जहां पर इसकी थ्रेड बनी हुई है उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 mm से 30 mm तक। एक ब्लेड की जो लंबाई होती है जहां पर उस पर थ्रेड बनी होती है जितनी दूरी में, उसकी लेंथ होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। किसी थ्रेड को अगर हमें एक्यूरेसी में चेक करना है तो हम पूरे ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। जो ब्लेड है हमारा उसकी जो पूरी लंबाई है उसकी पूरी लंबाई को हम यूज करेंगे अपनी थ्रेड को एक्यूरेसी में चेक करने के लिए। ये नहीं कि आधी लगाई और आधी छोड़ दी, तो क्या करेंगे हम फुल ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं इस तरह अपने थ्रेड को एक्यूरेसी में चेक करने के लिए। बिल्कुल एक क्वेश्चन देख लीजिए क्या बनता है इसमें, थ्रेड जांचने के लिए, थ्रेड को जांचने के लिए प्रयोग होने वाले उपकरण, वो उपकरण कौन सा है, ये है आपका स्क्रू पिच गेज। तो थ्रेड जांचने के लिए उपयोग होने वाले उपकरण का चयन किस बात पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन बनता है। किस बात पर निर्भर करता है, वो करेगा आपकी थ्रेड की शुद्धता पर। किस पर रहेगा, थ्रेड की शुद्धता, यानी कि जो थ्रेड है उसकी एक्यूरेसी पर, और दूसरा रहेगा थ्रेड के गुण पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। थ्रेड जांचने के लिए प्रयोग होने वाले उपकरण का चयन किस बात पर करते हैं, थ्रेड की एक्यूरेसी पर और थ्रेड के गुण पर। तो यह है आपकी स्क्रू पिच गेज। चलिए इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।